देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत तेलंगाना से, जहां के सैदाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। सिंगरेनी कॉलोनी में बच्ची 9 सितंबर को गायब हो गई थी। उसके बाद अगले दिन उसका शव पड़ोसी के घर में बरामद हुआ। पड़ोसी, जिसकी पहचान पलकोंडा राजू के रूप में की गई है, तभी से फरार है। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों में बेहद नाराजगी है और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बच्ची और परिवार को न्याय मिले। हैदराबाद पुलिस ने आरोपी का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। लेकिन अब इस मामले में एक मंत्री का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। तेलंगाना के मंत्री चामकुरा मल्ला रेड्डी ने कहा है कि बच्ची के साथ इस जघन्य अपराध करने वाले आरोपी का एनकाउंटर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आरोपी को गिरफ्तार कर उसका एनकाउंटर कर देंगे। తప్పకుండా వాని ఎన్కౌంటర్ చేయాలి, తప్పకుండా వాని పట్టుకుంటాము, ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము, ఇడిచేదలేదు వాని కుటుంబాన్ని మీరు ఇంతవరకు ఎందుకు పరామర్శించారు? తప్పకుండా చేస్తాము, పరామర్శిస్తాం. ఇప్పుడు చూడు పోయి ఆడ పోగానే చేయగానే కాదు, తప్పకుండా మా మనసులో ఉన్నది ఓదార్పు చేస్తాం, తప్పకుండా నష్టపరిహారిస్తాం, వాని ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం। साल 2019 में तेलंगाना पुलिस ने इससे पहले हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक मुठभेड़ में 4 का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसको लेकर कई सवाल उठे थे। लेकिन इसीलिए 6 साल की बच्ची के साथ हुए इस अपराध के मामले में मंत्री के बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं हमारी संवाददाता उमा सुधीर। तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी का ये बयान कि अभियुक्त को इस केस में मुठभेड़ में मार दिया जाएगा काफ़ी गैर जिम्मेदार माना जाएगा। इस बच्ची के मिसिंग होने के बाद और उसके शव के पाए जाने के बाद काफ़ी दबाव था पुलिस पे और सरकार पे कि अभियुक्त को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 9 सितंबर को इस 6 साल की बच्ची को मिसिंग बताया गया था और उसके बाद 10 सितंबर को उसका शव पाया गया एक पड़ोसी के घर में। वो पड़ोसी भी उसके बाद मिसिंग बताया गया और अब पुलिस ने उसके कुछ डिटेल्स पब्लिक किए हैं। उसका नाम पलकोंडा राजू है, उसका कद 5 फुट और 9 इंच करीब है और वो 30 वर्षीय का कहा जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि वो अपने बाल को एक पोनीटेल में रखता है। उसने एक शर्ट और पैंट पहन रखी थी और ये भी समझा जा रहा है कि शायद वो अल्कोहलिक है, यानी काफ़ी शराब पीने की उसको आदत है। और इस घटना के बाद भी एक सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा गया था किसी और इलाके में और उसके बाद पुलिस ने अब पूरे ये जो डिटेल्स दिए हैं और लोगों को कहा है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई क्लूज देते हैं जिससे उसकी गिरफ्तारी होती है तो आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी दबाव पुलिस और सरकार पर भी है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस बीच तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी का ये बयान कि पकड़े जाने के बाद इस अभियुक्त को मुठभेड़ में मार दिया जाएगा, ये काफ़ी गैर जिम्मेदार है। क्योंकि हालांकि सब चाहते हैं कि इसको न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले, लेकिन दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट की कमीशन की इंक्वायरी अब जारी है। दिशा केस आप नवंबर 2019 की बात है जब एक 27 ईयर ओल्ड एक डॉक्टर को सेक्सुअली असॉल्ट करके उसको मार दिया गया था और उसके बाद उस केस में जो अभियुक्त के उनको मार दिया गया एक एनकाउंटर में। और अब उसकी भी जांच चल रही है कि क्या पुलिस ने डेलिबरेटली स्टेज करके वो एनकाउंटर वो मुठभेड़ किया, क्या वो फर्जी मुठभेड़ था कि वो सही में ही वो लोग भाग रहे थे। उस बात की इंक्वायरी जब चल रही है तो पूरा नज़र देश का और एक्टिविस्ट का तेलंगाना की पुलिस के एक्शन पर है। और इस बीच अगर मल्ला रेड्डी ऐसा कोई बयान देते हैं तो काफ़ी चिंताजनक बात होगी। मल्ला रेड्डी खुद सीनियर मंत्री हैं, पहले सांसद रह चुके हैं और वो खुद भी काफ़ी सारे कॉलेजेस चलाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यानी कि युवा के उनके स्टेटमेंट का इम्पैक्ट युवा पर काफ़ी होगी। और ऐसी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तेलंगाना सरकार की ओर से, जबकि टेंशन्स काफ़ी हाई हैं, इस दोषी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है।
और इस सब के बीच साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने ट्वीट किया। उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि सिंगरेनी में 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध इस बात का एहसास कराता है कि हमारा समाज कितना नीचे गिर गया है। क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित हो पाएंगी, यह हमेशा से विचार करने वाला प्रश्न है। हम सोच नहीं सकते कि पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही होगी। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं अधिकारियों से तुरंत एक्शन और परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं। और बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। देश के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान IIT और NIT से पास लगभग 1300 शिक्षक दिल्ली के मंडी हाउस में धरने पर बैठे हैं। इन्हें 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत सरकारी नौकरी दी गई थी और कहा गया था कि 3 साल बाद इनकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है और गौरतलब बात यह है कि आज इंजीनियर्स डे भी है। ऐसे में इन लोगों का यहां बैठना सवाल खड़े करता है। आज इंजीनियर्स डे है और ये सब वो लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी जाने वाली। 2017 में केंद्र सरकार एक प्रोग्राम लेकर के आई, इसका नाम था TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। यानी टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए देश भर में 1200 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती किए गए जो IIT NIIT जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास थे। और कहा गया कि आप लोग यहाँ हमारे पास काम करने आइए, आप लोग अच्छे इंजीनियर्स बनाइए और आपकी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी है। 3 साल तक ये प्रोग्राम चला। इसको प्रकाश जावड़ेकर उसमें शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन हो गया और 3 साल के बाद तमाम इन शिक्षकों को देश के दूसरे राज्यों में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब 3 साल के बाद फंड ख़त्म हो गए हैं। राज्य सरकारों ने कह दिया हमारे साथ फंड नहीं है, आप जाइए, हम आपको अब तनख्वाह नहीं दे सकते, वेतन नहीं दे सकते हैं। तो अब ये 1200 से ज़्यादा शिक्षक देश भर से आए हैं, यहाँ दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और ये हर रोज़ ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि विषय क्या है और सरकार अब क्या कह रही है इन लोगों को। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये इनॉग्रेट किया था, ऑनलाइन ट्वीट किया था कि टेक्निकल एजुकेशन अच्छा होगा। तो अब आपकी नौकरी क्यों ली जा रही है? सर, इस प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस और रूपरेखा तैयार की गई थी उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी और उसके बाद राज्य एवं केंद्र सरकारों के मध्य एक MOU साइन हुआ था कि इस 3 साल के पूर्ण होने के बाद जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं, जिनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है रेगुलर इंटरवल पे, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने सिस्टम में एब्जॉर्व करेगी। इस MOU को साइन किया गया था और ऐसा जब 3 साल हो गए ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कई बार लेटर्स खुद लिखे हैं राज्यों को कि जो MOU साइन हुआ था उसको आप इम्प्लीमेंट करें, इनको एब्जॉर्व करें। जब ये काम पिछली बार नहीं हो पाया तो 5 महीने पहले भी हमको यहाँ पर आना पड़ा था। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने हमारी बात को सुना और ये बोला कि हम आपका प्रोजेक्ट जो है उसको एक 6 महीने का विस्तार दे रहे हैं, इसमें हम आपका MOU इम्प्लीमेंट करा करके आपकी समस्या का पूर्ण निवारण कर देंगे, आपको दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। सर, हमारा अभी सितंबर एंड तक ही बोला गया है, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तब हमें ऐसा आश्वासन दिलाया गया था कि 6 महीने के बाद वापस से आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वापस से हमारी स्थिति वही है, हम वहीं पर सड़क पर आकर बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ जा सकता है।